भेजे हैं, पूड़ी कैसी है, कचौड़ी कैसी है, राजभोग कैसे हैं, रसगुल्ला महाराज मैया ने बना के भेजे, बहुत सुंदर, बड़ा स्वाद आ रहा है, प्रसाद बड़ा सुंदर है महाराज। देखते हिरण्यकशिपु के पास पहुंचे, आप चाबी लेके बैठे हो, वहां लड्डू पूड़ी कचौड़ी का स्वाद पूछा जा रहा है। देखते आया, ताला खोला, ठाकुर अंतर्धान हुए, थाल भूल गए, मारी ठोकर, थाल उल्टा हो गया, मोहर लगी हुई थी वैकुंठनाथ भगवान नारायण के नाम की। आज मैं समझा प्रहलाद मेरा शत्रु छुप करके तेरी रक्षा करता है, बुला लो उसे, कहां है? ओ ढूंढा आई है, लकड़ियों का ढेर लगवा दिया, देवता ने वस्त्र बदल दिया। प्रहलाद तो मानो चंदन शीतल की पंख में से निकला हो, ढूंढा जल करके भस्म हो गई। तभी से भारतवर्ष में ये होली का उत्सव बुराई के ऊपर में अच्छाई की विजय है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया, दुष्ट कहीं के, तूने मेरी बहन को मरवा करके समाप्त कर दिया, ये बता कहां है तेरा रक्षक? प्रहलाद ने कहा, तो मैं मुंह में खड्ग में, खम्मुह में है राम। क्या इस खम्मे में बोलना? मोय दिखे तो ही नाही पितु, बिना जपे हरि नाम। खम्मा एक ही है, देखने वाले दो हैं, एक को दिखाई दे रहा है परमात्मा, दूसरा कहता मुझे दिखाई नहीं देता। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे चश्मे का नंबर गलत है, चश्मा टेस्ट कराओ अपना। तुमने राग और द्वेष का, शत्रुता का जो चश्मा पहन रखा है उसे त्याग दो, तुम भक्ति के नंबर का चश्मा लगा के देखो, मेरे ठाकुर इसी खम्भे में तुम्हें दिखाई देंगे। ये हिरण्यकशिपु ने कहा भक्ति का चश्मा तुझी को मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, तू ही पहन, तुझे दिखाई दे रहा है? हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। और गदा लेकर के, और जो घुमा करके गदा दसों दिशाओं में, और जो मारी खम्भे में, खम्मा पटा, भगवान कृष्ण का प्रागट, बोलो नरहरि भगवान की, कृष्ण भगवान की। भयंकर गर्जना करते हुए एक को पकड़ लिया, घसीटते हुए लेकर के आए। मत कहना तेरे साथ में बेईमानी की है। बीच देहली में बैठ गए इसे लेकर के, जंगहां के ऊपर लुटा लिया इसको। देख लेना घर के भीतर है, न बाहर है, देहली में है, न पृथ्वी पे है, न आकाश में है, जंगहां के ऊपर है। देख ले, ना मैं मनुष्य हूं और न पशु हूं, नाभि से नीचे नर और ऊपर सिंह। नृसिंहदेव भगवान की। 6 इंची लंबे नाखून निकल आए और इस दैत्य के उदर का भेदन किया। बोलना हरि भगवान की, नृसिंह भगवान की। देवता ने पुष्पवृष्टि जय जयकार, बोलना हरि भगवान की। दैत्य का उद्धार किया। भयंकर क्रोध, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े देवता इस भयंकर क्रोध को देख करके डर के भग जाते हैं। विचार किया, पति महाराज को कितना भी क्रोध हो, श्रीमती की सुंदर श्रृंगार करके और जरा आकर के खड़ी होती हैं और एक मुस्कुराहट बखेरती हैं, पति महाराज का सारा क्रोध नीचे उतर जाता है, पारा सब नीचे। देवता पहुंचे लक्ष्मी मैया के पास, मैया मैया हाँ क्या बात है, भगवान को बड़ा क्रोध है आज, जरा आप चलो, जरा थोड़ा संभालो उनको, प्रलय हो जाएगी मैया अगर नहीं संभाला। लक्ष्मी ने कहा मुझे कितना टाइम लगेगा। लक्ष्मी महारानी 16 श्रृंगार करके नूपुर गति से, गजगामिनी गति से नूपुर संजन करते हुए रुंझन 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 विश्व ब्रह्मांड को आकर्षित करते हुए, और जो देखा भगवान नृसिंह को, लक्ष्मी की दैया रे दैया, ये मेरा पति है तो कोई सिंह बैठा है। लक्ष्मी जी भी डर के भग गई यहां से। देवताओं ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद अपने स्वामी को मनाना है तो मना लो, नहीं प्रलय हो जाएगी। भयंकर क्रोध ठाकुर को, आंख से अंगारे गिर रहे हैं।
लंबी जोहा निकाल रखी है, भयंकर शब्द। प्रहलाद ने देखा सब आते मेरे ठाकुर के मुखारविंद को देखते हैं, डर के भग जाते हैं। मैं तो भक्त हूं ना, मेरी संपत्ति तो मेरे ठाकुर के चरणारविंद है। और प्रहलाद ने लेकर के नृसिंह के चरणारविंदों में प्रणाम किया। नृसिंह भगवान की। आज प्रहलाद को गोद में उठा लिया। प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा मेरे ठाकुर मैं तुम्हारा हूं। सिंह के बच्चे को सिंह से डर लगता है? सिंह के बच्चे को डर नहीं लगता। मैं आपका हूं। हाँ ठाकुर मुझे डर लगता है। मेरे नृसिंह मुझे इस डर से बचाते रहना। किससे डर लगता है तुझे प्रहलाद? आपकी संसार का ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, ये मद है, ये मात्सर्य है। मेरे ठाकुर इनसे मुझे बचाते रहना और इन चरणों में बस मुझे स्थान दे देना और कुछ नहीं चाहता। प्रहलाद ध्यान रखना निष्काम भक्त है। मेरे पिता का उद्धार कर देना। जैसे भी थे मेरे पिता थे। पुत्र का यही धर्म है, ध्यान रखना। अपने पिता को भागवत सुनवा करके उसका उद्धार करे, ये पुत्र का धर्म। तो दैत्य वंश में प्रहलाद पैदा हुआ। अपने लिए कुछ नहीं मांगा भगवान नृसिंह से, अपने ठाकुर से, लेकिन कहा मेरे पिता का उद्धार कर देना मेरे ठाकुर। नृसिंह ने कहा प्रहलाद जिस वंश में तुझ जैसा भक्त पैदा हो जाता है, त्रिशप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वर्ण धर्म आश्रम धर्म का निरूपण ठाकुर मैंने सुना है। भगवान इतने दयालु हैं, एक गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए हरि अवतार लेते हैं। ठाकुर ने हरि अवतार लिया और हरि अवतार लेकर के ठाकुर ने ग्राहक का जो बंधन था गजेंद्र के जीवन में, चक्राय सुदर्शन लेकर के आज उस ग्राहक का गला काट दिया और गजेंद्र का मोक्ष किया। बोलो हरि भगवान की। एक बार एक संत है दुर्वासा, जिनका नाम, इंद्र जा रहे थे, दुर्वासा आ रहे थे। दुर्वासा ने अपने गले की माला लेकर के इंद्र के गले में डाली। कभी कभी कोई संत, कोई ब्राह्मण किसी पैसे वाले को कुछ माला पुष्प देता है, वो क्या करता है गाड़ी के हैंडल को पहना देता है। हैंडल घूमता है ना, उसके पुष्प नीचे पैरों में गिरते हैं। ध्यान रखना ये अपराध है। इंद्र ने वो माला लेकर के ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी, उसने पैर के नीचे कुचल दी। संत ने शाप दे दिया, तुम्हारे जीवन में स्वर्ग की जो लक्ष्मी है वो तिरोहित हो जाएगी। ठाकुर ने कहा एक काम करो, दैत्यों से संधि करो, समुद्र का मंथन करना, अमृत निकलेगा, तुम भी पीना, तुम भी अमर हो जाओगे। दोनों पक्ष में लग के मंदराचल के पास आए। मंदराचल को उखाड़ा, बांस की नाक की नेति बनाई, मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले हलाहल विष निकला। ध्यान रखना, जीवन में जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा। विष को तो स्वयं पीना पड़ेगा आपको। देवताओं ने अमृत का पान किया, देव कहलाए। भगवान शिव ने भगवान हरि के आदेश से विष का पान किया, महादेव कहलाए। बोलो महादेव भगवान की जय। हवरधानी नाम की गाय निकली, ये ब्राह्मणों को देखो। ध्यान रखना, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो कमाई है, उसमें से जो दशांश है, उसके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। बेईमानी मत करना आप लोग।
उसके ऊपर में संत ब्राह्मण गौ इनका अधिकार है। भागवत हो रही है तो भागवत पे चढ़ा दो, ब्राह्मणों को दो, संतों का करो, गौओं की सेवा करो, गौओं के लिए दान करो। कायदा से तो हर एक सनातनी को एक गाय घर में पालनी चाहिए। आप कहोगे महाराज 2 रूम का फ्लैट है उसमें गाय को रखे हम रहे हैं। अगर नहीं पाल सकते हो तो जहां गौशाला है, जहां गायों की सेवा होती हो, वहां सेवा करनी चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा बलि को दे दिया, ऐरावत नाम का हाथी इंद्र को दे दिया। कौस्तुभमणि ठाकुर ने अपने वक्षस्थल पर धारण की, पारिजात नाम का वृक्ष इसे स्वर्ग में भेज दिया। लक्ष्मी महारानी का प्रागट्य हुआ, लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण के साथ हुआ। लक्ष्मी नारायण भगवान की धुंध भी बजने लगी, जय जयकार होने लगी, सहनाइयां बजने लगी। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हुआ। विवाह हो रहा है तो देखो भाई सबका काम होता है, पुष्पवृष्टि वाले पुष्पवृष्टि करें, शहनाई वाले शहनाई बजाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह है। लक्ष्मी नारायण भगवान की अमृत का पूर्ण कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य। बोलो धन्वंतरी भगवान की। देवता पूजन में लगी, देवताओं को मौका मिल गया, 9 2 11 हो गई। भगवान ने मोहिनी का वेश धारण किया। जहां देवता लड़ रहे थे एक दूसरे से, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, मोहिनी भगवान वहां पहुंचे। देवी जब तुम बीच में आई गए हो, अमृत का कलश ले लो, अपने हाथों से पिला देना। ठाकुर ने कहा मैं अमृत का कलश तो ले लूंगी, लेकिन मैं जैसे कहूंगी पर वैसे करना पड़ेगा। ये मैं तू वाली बात चलेगी नहीं, आप जैसे कहोगी वैसे ही करेंगे। 2 पंक्तियों में बैठा दिया, एक में देवताओं को, दूसरी में देवताओं को। ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं, देवताओं की ओर देख रहे हैं, देवताओं की ओर। और देवताओं से पूछा एक बात बताओ, तुम अमृत गाढ़ा गाढ़ा पियोगे पतला पतला? मतलब कलश के ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। वैसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, तुम भी कश्यप की संतान, ये भी कश्यप की संतान। देवी हमें जब पिलाओगी तो गाढ़ा गाढ़ा पिलाना। ऐसी माया फैलाई ठाकुर ने। देवता अमृत का पान कर रहे हैं। देवताओं का सेनापति सर्वभानु जिसका नाम, बोला दाल में कुछ काला है। नमची बोला दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। यहाँ केवल मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें की जा रही हैं और अमृत उधर पिलाया जा रहा है। माया भी देखते सर्वभानु देव स्वरूप धारण करके चंद्र सूर्य के बीच में जाके बैठ गया। ठाकुर जी ने पिलाया अमृत, सबको पिलाया, दैत्य को भी पिलाया। इधर से चंद्र ने इशारा किया, इधर से सूर्य ने। महाराज क्या कर रहे? महाराज ये दैत्य है, चक्र आए सुदर्शन लेकर के जो फेंक करके मारा, इसका गला काट दिया। एक दैत्य के 2 हो गए, राहु और केतु। देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की पराजय, देवताओं की विजय। भगवान शिव को जब मालूम पड़ा, भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, वैकुंठ में पहुंचे। विष पिलाने की बात आई, कैलाश से बुला के पिला दिया आपने। जब मोहिनी अवतार लिया, ये भी नहीं बना इसका सौंदर्य माधुर्य की एक छटा हमें भी दिखा देते। भगवान का राम राम राम, ये अवतार योगियों के लिए नहीं, ये भोगियों के लिए था। मैं कामारी हूं, मैंने काम को जला करके नष्ट किया है, अवतार मेरा क्या बिगाड़ता? अहंकार होता है। मोहिनी अवतार धारण किया, शिव का विमोहन।
अमोघ वीर का स्खलन, सोने चांदी की ये खाने बन गई, पारे की खाने बन गई। शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि से यज्ञ कराया, विश्वजित नाम का यज्ञ। सुंदर रथ निकला, बलि के माथे पर टीका कर दिया, जाकर के युद्ध करो। इंद्र घोड़ा गया, भगवान के पास पहुंचा। ठाकुर ने कहा सुनो, इस समय अगर मैं भी चाहूं ना तो मैं भी बलि को पराजित नहीं कर सकता। उसके गुरु का आशीर्वाद उसके मस्तक पर है, गुरु का आशीर्वादात्मक कवच उसने धारण कर रखा है, इस कवच का भेदन मैं भी नहीं कर सकता। महाराज विजय कैसे होगी इस ऊपर? जो कवच इसने धारण कर रखा है, जब गुरु के वचनों का अनादर, गुरु का तिरस्कार जब ये करेगा, जब वो कवच खंडित हो जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा राज्य तुमको मिलेगा। क्या करें? जंगलों में भटको। इंद्र ने स्वर्ग का त्याग किया, इंद्र जंगलों में भटकने लगा। एक बार महाराज कश्यप अदिति के यहां ही भजन करके आए हैं। सब आए, आश्रम का जो माहौल देखा, एकदम नीरस वातावरण, कोई उत्सव नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है। आज का पति होता तो पत्नी से क्या पूछता, क्या पर्स में पैसे नहीं है, क्या ड्राइवर नहीं आया, क्या बाजार घूमने को नहीं मिला आपको, देवी जी क्यों आप नाराज हैं? कितना समय बदल गया आज। महाराज कश्यप जब आए, महाराज कश्यप ने अदिति से क्या पूछा, देवी धर्म का आचरण नहीं हो रहा है क्या? गौ पूजन नहीं चल रहा है क्या? ब्राह्मणों का पूजन नहीं चल रहा है? कोई यज्ञ यागादि नहीं हो रहा है? ये नीरस वातावरण कैसा है? अदिति ने कहा, भगवान मेरी जो संतान है जंगलों में भटक रही है। महाराज जिस मां की संतान दुखी, वो मां कभी सुखी नहीं हो सकती। महाराज कश्यप ने कहा, देवी न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी की मां है। तो देहो भौतिको नात्मा, क्वचात्मा प्रकृते पर, कश्य के पत पुत्राद्या मोह वही कारणम। न कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की माता है, मोह कारण है। इस मोह का त्याग करो। महाराज कश्यप ने अदिति को पयोव्रत का उपदेश किया। अदिति ने इस पयोव्रत को धारण किया, यज्ञ किया, यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट हुआ। यज्ञ पुरुष भगवान की वरदान मांगो। अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं, आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ हो जाए, मैं ही पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अवजित मुहूर्त, अदिति महाराज कश्यप के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की, बोलो त्रिविक्रम भगवान की। इनको यज्ञोपवीत धारण कराया, सुंदर कमंडल दिया, छत्र दिया, दंड दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन प्रदान किया। सभी देवताओं ने यहां भगवान वामन का पूजन किया है। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान वामन की। देवताओं ने पूजन किया है, आप सभी भगवान वामन का पूजन करेंगे, भगवान वामन का दर्शन करेंगे। कल की कथा में हमारे यहाँ ब्रजवासी तो इसे रसगुल्ला की कथा कहते हैं। नंद घर आनंद भयो, जे कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। कल एक तो कोई खाली हाथ मत आना, ध्यान रखना। आप कहोगे क्या लाए, आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं। ना तो खाली हाथ यहां आना और न यहां से खाली हाथ जाना।
कल हमारे मनीषी जो है नंद बाबा बनेंगे, ठीक है। और बाबा नंद ने जैसे सबको लौटाया, सब मनीषी से कल बधाई लेना और लाला की बधाई लेकर के आना। बोले नंद नंदन भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय, जय श्री राधे। शुक्राचार्य जी महाराज बलि से भ्रौकच्छ नाम का जो स्थान है वहां यज्ञ करा रहे हैं, जिसे आप क्या भगवच कहते हैं, स्टेशन पड़ता ना सूरत के पास। बलि ने यही यज्ञ किया है, ध्यान दें आप लोग। महाराज बलि सवा यज्ञ कर रहे हैं। भगवान आए तो थे इंद्र के कार्य को बनाने के लिए। भगवान वामन नर्मदा के उत्तर तट पर जहां यज्ञ हो रहा है, भगवान वामन वहां पधारे हैं। बोलो वामन भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की जय, जय श्री राधे। स्वागतम 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 आप भी भगवान वामन का पूजन करें। सभी क्रम से आए, क्रम से करें। इधर भजनों का आनंद आप लेते रहेंगे, भजन भी करें, कीर्तन भी करें। भगवान वामन का पूजन करके इस समय आरती करके विश्राम देंगे। वामन भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की जय, जय श्री राधे।
तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तिहारी, द्वार खड़ी है भक्ति तिहारी। द्वार खड़े हैं भक्त तिहारी, द्वार खड़ी है भक्ति तिहारी। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे फूल मेरे फूल में हो सबका दया करो। मेरे पूरन हो सबका दयालु दया करो। मेरे फूल में हो सबका दयालु दया करो। मेरे पूरन हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो।
दयालु दया करो कृपालु कृपा करो 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 मैं तुझे पूछ सदा तेरा नाम दयालु दया करो सदा तेरा नाम दयालु मैं तुझे पूछ सदा तेरा नाम दयालु दया करो सदा तेरा नाम दयालु दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो बोलो वामन भगवान की त्रिविक्रम भगवान की जय जय श्री राधे। इस समय सभी आरती करेंगे प्रसाद में जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमान राजकुमार की बधाइयां जहाँ कही हुई है वो मंच के पास पधारे। हमारे भाई श्री सुरेंद्र कुमार जी मंत्री, भाई श्री देवरतन जी मंत्री, भाई श्री रमेश कुमार जी मंत्री सदैव महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। सह परिवार पधारे। जिन जिन भाईश्रियों को मैंने बुलाया है वो सह परिवार पधारे। महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे भाई श्री कैलाश जी जाजू सह परिवार मंच पर पधार कर परम हृदय स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे भाई श्री गोपाल जी मुंदड़ा भी यहाँ पधारे हुए हैं, वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी सभी भाई बंधु बारी बारी से आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी सभी माताएं बहनें मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। तालियों से जोरदार महाराज श्री को बता दें कि आपने आशीर्वाद दे दिया है। जय जय श्री राधे। बोलो तिरछे नैनों वाले की, माखन चोर की, रास के रचैया की, कुंज बिहारी की, वृंदावन वाले बांके बिहारी की। जय जय श्री राधे। पावन भगवान की। कोई बात नहीं, पापा को आशीर्वाद दो। राजकुमार जी ने दिया आशीर्वाद ले जाकर के। राधे 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 राधे। बोलो नटवरी नागर नंदा बजोर मन गोविंदा। बोलो नटवरी नागर नंदा बजोर मन गोविंदा। मन गोविंदा नटवर नागर नंदा बजोर मन गोविंदा। सावरी सूरत मुख चंदा बजोर मन गोविंदा।
नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। माथे पे तेरे मुकुट विराजे, कानों में तेरे कुंडल साज, तेरे गले में जंती मार, तेरे गले में जंती मार। तू इतना ना करियो सनगा, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। वामन भगवान की जय जय श्री राधे। इस समय भगवान वामन की आरती करते हुए इस समय सभी बड़े भाव से आरती करें। बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश में सोहे, और मुकुट तेरी शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि वन आरी में जाऊं। देख छवि वन आरी में जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों पे निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। चरणों में शीश नवाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आते हो। व्यास दास के नाते आते हो। सुख दुख जीवन स्वामी साथ आते हो। सुख दुख जीवन स्वामी साथ आते हो। तेरे चरणों में बड़ी बड़ी जाऊं। श्री चरणों में बड़े बन जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण कमल की भक्ति कीजिए। चरण कमल की भक्ति कीजिए। सेवक जात शरण में दीजिए। सेवक जान शरण में लीजिए। चरण कमल कज पलट न जाऊं। चरण कमल पद पद में जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। पुष्पे देवाभिवन्दनम्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलजं भगपाटलाब्जैः पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी भक्तों को विशेष सूचना, कल 8:30 बजे से माहेश्वरी भवन के पांडाल में श्री रामायण प्रचार मंडल उधना द्वारा सुंदरकांड का बड़ा ही सुंदर पाठ किया जाएगा। सभी भक्त आमंत्रित हैं। और कल यहाँ पर कथा के मध्य में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव और श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य धन्य करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री वामन भगवान की, दाऊ दयाल की, वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, द्वारिकाधीश की, सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। कृष्णा
तेरा तेरा प्यार जान मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मोरलिया वाले रे मोरलिया वाले रे मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे बोलो बांके बिहारी लाल की चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे कुछ भी कहे जमाना चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे कुछ भी कहे जमाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना 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 मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मोरलिया वाले रे मोरलिया वाले रे मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले 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 रे मोरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे 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 रे मेरे दिल की तू दुनिया मोरलिया वाले रे मेरे दिल की तू दुनिया मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे श्री ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहुर्परो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सभी भक्त अपने आसन पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की मंगलमय आरती करेंगे सभी भक्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापों से है तारती। भागवत भगवान की है
के पंथ ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मर पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मर पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः देव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ओम जज्ञे न जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो के हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम दासरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी की, भक्तवत्सल भगवान की, वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, दाऊ दयाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए नहीं चाहिए गाय, स्वर्ण दान करके दे दूं, नहीं चाहिए सोना। वो इनकम टैक्स वाले पीछे और लग जाएंगे, बाबा कितना सोना कहां से आया, नहीं चाहिए सोना। आज गवर्नमेंट की दृष्टि चारों तरफ से अटके मठों के ऊपर है, मंदिरों के ऊपर, संतों के ऊपर है। इस देश का इतिहास नहीं रहा। यहाँ के सम्राटों ने, यहाँ के चक्रवर्तियों ने, यहाँ के शासकों ने, यहाँ के वीतराग संतों का ठाकुर की सेवा की, ध्यान रखना है। उसके धन को लेने का प्रयास नहीं किया है कभी। स्वर्ण दान कर दूं आपके लिए, नहीं चाहिए सोना। सुंदर भवन बनवा करके दे दूं, नहीं चाहिए भवन। और भागवत में भक्त ने भगवान से मजाक किया है, ध्यान रखना, यह अधिकार केवल भक्त को है। भक्त ठाकुर से मजाक कर सकता है, ज्ञानी नहीं कर सकता है, कर्मकांडी नहीं कर सकता है। क्योंकि भक्त जो है ना, वो भक्त है ना, वो बेभक्त नहीं है, वो तो उसी से जुड़ा हुआ है। उसका तो जीवन सर्वस्व उसका ठाकुर ही है। तो मजाक करने किससे जाएगा, किसी पड़ोसी से। जब लाड़ उसको लड़ाएगा, भोग उसको धराएगा, सारा काम उसका करेगा, तो झगड़ेगा भी उससे और मजाक भी उससे करेगा। अपने ठाकुर जी से वार्ता किया करो आप। अच्छा एक बात बताइए आपको, सही सही बोल रहे हैं। एक पत्नी पति की सेवा करे और वो पति कभी पत्नी से बोले नहीं, क्या पत्नी को चलेगा? आप कहोगे हमारे बिल्कुल चलने वाली बात नहीं। तो आप, वो पत्नी कहेगी आखिर मेरी सेवा में ऐसी कमी कौन सी है, कौन सी मेरी गलती है, क्या प्रायश्चित मुझसे हुआ, एक बार आप मुझे बताएं तो सही, मैं प्रयास करूंगी वो गलती जीवन में दोबारा ना हो। लेकिन ये नहीं चलेगा, आप मुझसे बोलिए ना। आपके ठाकुर जी आपसे क्यों नहीं बोलते? आप कभी बात करते हैं उनसे? आप उनसे कहिए मेरे ठाकुर, मेरे श्रीनाथ बाबा, मेरे गोपाल जी महाराज, अगर मेरी सेवा में कोई कमी है आप मुझे बताइए, मैं उसे सुधार करूंगा। लेकिन आप बोलिए मेरे साथ में। तो ध्यान रखना, आपके ठाकुर जी आपसे वार्ता करने लग जाएंगे। ठाकुर जी बात करेंगे आपसे। आप ठाकुर जी से प्रेम करते ही नहीं, आप तो प्रेम संसार से करते हो। और ध्यान रखना, वो आपके प्रेम की कीमत समझने वाला नहीं है। आपके प्रेम की कीमत तो आपका प्रेमास्पद केवल गोविंद समझेगा। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। ब्रज की एक घटना, तो कोई बात नहीं करें आप, बिल्कुल कथा में बैठे एकदम तन में होकर के, बिल्कुल चर्चा, हलचल नहीं। ब्रज में एक भक्त, ग्रीष्म ऋतु पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, उसको भाव आया आज अपने ठाकुर जी को सुंदर सुंदर गुलाब लेकर के आऊंगा। पोशाक तो गुलाब की होगी, ठाकुर जी की छत तो गुलाब की होगी, पिछवाई तो गुलाब की होगी, पूरा श्रृंगार गुलाब से धराऊंगा।
गर्मी पड़ रही है ना। उस समय की बात है जिस समय अकबर का शासन काल था। ये सच्ची घटना ही ध्यान रखना, कोई कल्पना नहीं है। अकबर उस समय सीकरी में आकर के रुका हुआ था। मथुरा मंडल वहां से पास पड़ता था। मथुरा जी आप कभी गए हो? वो ब्राह्मण मथुरा का रहने वाला फूल मंडी में पहुंचा ब्राह्मण। एक वहां सुंदर आरत लाल लाल खिले हुए कमल के गुलाब के पुष्प एक माली की डाली में, भरी हुई डाली। उस ब्राह्मण ने उस माली से कहा, ये गुलाब की पूरी डाली की क्या कीमत है, क्या लोग इसका? 500 वर्ष पुरानी बात। बोला 25 पैसे चवन्नी 4 आना। उसका भी महत्व होता था उस समय। एकलनी दुकलनी चलती थी, चांदी का सिक्का चलता था। उसी समय अकबर का एक खासा आ गया, अकबर का एक सेवक आ गया, उसे भी फूल लेने थे। उस माली से कहा, इस डाली के फूलों की कीमत, इसका सौदा हो गया। महाराज को 25 पैसे में सौदा कर दिया। उसने कहा 25 पैसे में हम इसका 50 पैसा देंगे तुमको। ब्राह्मण ने कहा, आपका परिचय? जो सौदा हो गया आप उस सौदा को बिगाड़ते हैं। उसने कहा, मालूम नहीं है तुम्हें, मैं शहंशाह अकबर का सेवक हूं, अकबर का खासा हूं, और ये फूल तो महाराज अकबर के लिए जाएंगे। चाहे पैसा जितना भी खर्च हो जाए। उस ब्राह्मण के भाव आया, ये वस्तु तो मैंने अपने गोपाल जी को समर्पित कर दी, आज पैसे के बल पर ये अकबर का खासा ये पुष्प ले जाएगा। एक हिंदुस्तान के बादशाह के खासा की इतनी ताकत जो गोपाल जी के पुष्पों को ले जाए। अब वो पुष्पों की कीमत नहीं रह गई, अब वो भावनात्मक बात जुड़ गई। उस ब्राह्मण ने कहा, इस पुष्प की डाली का 1 रुपया, ये पुष्प तो हम लेके ले जाएंगे। अकबर के खासा ने कहा 2 रुपया। ब्राह्मण ने कहा 5 रुपये, उसने कहा 10 रुपये। ब्राह्मण ने कहा 25 रुपये, उसने कहा 50 रुपये। ब्राह्मण ने कहा 100 रुपये। और उस समय में वो पुष्पों की डाली 100 रुपये में। अब वो माली बोला, अब तो मैं आपको हमारे 100 रुपये में ही दूंगा। उस ब्राह्मण ने अपना पूरा खेती, अपना मकान, अपना जो गोल्ड था सब कुछ बेच करके उस समय 100 रुपया इकट्ठा हुआ और ब्राह्मण ने उस माली को दिया और बड़े भाव से उस डाली को लेकर के गोपाल जी के मंदिर में पहुंचा। पिछवाई तो गुलाब के पुष्पों की, ठाकुर जी की छत तो पुष्पों की, पोशाक तो गुलाब के पुष्पों की, और एक सबसे सुंदर जो पुष्प था वो लेकर के गोपाल जी के मस्तक के ऊपर धरा दिया। आप गिरिराज जी परिक्रमा लगाने गए हैं कभी? जतीपुरा देखा है आपने? जतीपुरा में श्रीनाथ बाबा वही विराजमान थे उस समय, जो पर्वत के ऊपर मंदिर है। विठल नाथ जी महाराज ने आज ठाकुर जी को भोग धरा करके टेरा लगाया हुआ था, और जैसे ही टेरा हटाया, आज देखा क्या, श्रीनाथ बाबा की गर्दन नीचे की ओर झुकी हुई थी। बाबा, ये आज आपका सर नीचे क्यों झुक रहा है, क्या कारण है? ठाकुर जी बोले, आज आपके सेवक के भाव के सामने आज मेरा मस्तक उसके सामने झुक गया। बोलो वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जय श्री राधे। कहा भयो बाबा, आपके सेवक ने सब कुछ मेरे लिए निछावर कर दिया।
उस ब्राह्मण ने सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। उसके उस भाव के सामने मेरा मस्तक उसके सामने झुक गया। और ठाकुर जी ने आदेश दिया, उस ब्राह्मण की पूरी खेती, उसका जो भी द्रव्य गया है, यहां कोष में से भेजो और उसका वापस कराओ।